आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मिजोरम सीमा पर जुंटा ने विद्रोहियों पर बम बरसाए। भारत में घुसे म्यांमार के 5,000 लोग। मिजोरम से सटे म्यांमार क्षेत्र में विद्रोहियों और सत्ताधारी जुंटा के बीच संघर्ष तेज होने और विद्रोहियों पर सेना के हवाई हमले के बीच म्यांमार के हजारों नागरिक शरण लेने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर मिजोरम में घुस आए हैं। घुसपैठ करने वालों में 43 म्यांमारी सैनिक भी थे, जिनमें से 40 को वापस भेज दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी घटनाक्रम पर करीबी निगाह रखे हुए है। भारत न्यूजीलैंड में सेमीफाइनल आज। तो 9 मैचों में अजय भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में गत उपविजेता न्यूजीलैंड के सामने उतरेगी। भारतीय टीम ने अपनी मेजबानी में 2011 में इसी वानखेड़े स्टेडियम में खिताब जीता था। उत्तरकाशी देर रात ड्रिलिंग शुरू, मशीन और उम्मीद एक साथ बढ़ी। सिलग्यारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। रात करीब 12 बजे मशीन से ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ। इसके साथ ही श्रमिकों को बचाने की उम्मीद भी बढ़ गई है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि बुधवार को मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणियां पर आपको नोटिस। तो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी से जवाब तलब किया है। थोक महंगाई 7वें माह भी शून्य से नीचे रही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज थम जाएगा प्रचार। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, मामा भांजे समेत 6 की मौत। तो दिल्ली देहरादून राजमार्ग पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में मामा भांजे समेत 6 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है। दून के लोग नहीं लगाते हैं सीट बेल्ट, 4 गुना चालान हुए। बिहार रेत माफिया ने दरोगा को ट्रैक्टर से कुचला, मौत हो गई। परिवार संग नैनीताल पहुंचे धोनी। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मंगलवार को पत्नी साक्षी, बेटी जीवा और अपने दोस्तों के साथ नैनीताल पहुंचे। गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद। मां गंगा की उत्सव डोली मायके के लिए रवाना। तो उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट बंद होने लगे हैं। मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर धार्मिक परंपरा की मां गंगा की विशेष पूजा की गई। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में पूर्वाह्न 11:45 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए। आज बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट। तो भैया दूज पर केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। वहीं मां यमुनोत्री के कपाट भी सुबह 6 बजे विधि विधान से पूजा के बाद बंद हो जाएंगे। मंगलवार को केदारनाथ में बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति को पूजा अर्चना के साथ मंदिर के सभा मंडप में विराजमान कर दिया गया। पाकिस्तान ने यूक्रेन को 3,000 करोड़ के हथियार बेचे। रूस से सस्ता कच्चा तेल व गेहूं भी लेता रहा। तो नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को घातक हथियार बेच रहा है। दावा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को 36.4 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। पाकिस्तान रूस से सस्ता कच्चा तेल व गेहूं लेता रहा और एहसान फरामोशी कर उसके दुश्मन को हथियार भी बेचता रहा। एनसीआर सहित कई राज्यों की हवा फिर खराब। दिल्ली में AQI 400। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों में फिर हवा बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। यही नहीं, देश के कम से कम 9 राज्यों की राजधानी में भी ऐसी ही स्थिति बिगड़ रही है। पहली पोस्टिंग में स्टेशन के अधिकारी बनेंगे पेरेंट्स। तो उत्तराखंड सरकार के अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन गोद लेने की अपील की है। सीएम ने देश की नामी हस्तियों के लिए विशेष आतिथ्य का इंतजाम करने का सुझाव दिया है। भारत मैनचेस्टर का हिसाब मुंबई में करने उतरेगा। सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय का मुंबई में निधन हो गया। NTCA की रोक के कारण नहीं खुलेगा राजाजी का आसारोड़ी गेट। तो राजाजी पार्क में फिलहाल आसारोड़ी गेट में प्रवेश नहीं हो सकेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसकी अनुमति नहीं दी है। चलते ट्रक में घुसी कार, 6 युवकों की गई जान। बेटिकट यात्रियों से कोच भरकर ले गया रेलकर्मी।
तो त्यौहार की भीड़ में ट्रेनों में किस कदर अवैध वसूली हुई, इसका खुलासा एक वायरल वीडियो से हुआ है। 11 नवंबर को एक रेलकर्मी बेटिकट यात्रियों से हज़ारों रुपए वसूल कर उन्हें श्रम शक्ति एक्सप्रेस के पावर कोच में बैठा लिया, फिर इन्हें दिल्ली से कानपुर पहुंचा दिया। एक फौजी की शिकायत पर आरोपी को निलंबित कर उसे चार्जशीट थमा दी गई है। गंगोत्री मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। मैं सुरंग के अंदर सुरक्षित हूँ, घर वालों को भी खबर कर दो। तो टनल में फंसे गब्बर सिंह ने पाइप के जरिए की परिजन से बात। दिल्ली में प्रदूषण से मसूरी के होटलों की बल्ले बल्ले। तो दीपावली की छुट्टी के चलते पर्यटन नगरी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दून में दिवाली की रात 22% ज़्यादा रहा प्रदूषण। रात को ठंड और दिन में गर्मी, स्वास्थ्य का रखे ख्याल। शुष्क बना रहेगा मौसम। तो दून में रात को जहां ठंड बढ़ती जा रही है, दिन में तापमान ऊपर जा रहा है। मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री 28.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 11.6 डिग्री रहा। उधर अगले एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। रायपुर के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। अब प्रदेश में ट्रांसप्लांट की मंजूरी मिलेगी। बुआ की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे जेपी नड्डा। दून अस्पताल में मरीज की मौत पर बैठी जांच। तो दून अस्पताल के मेडिसन विभाग में भर्ती एक मरीज अनुपम की मौत एवं परिजनों द्वारा सीनियर डॉक्टर द्वारा नहीं देखे जाने का मामला सरकार एवं उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है। पटाखे चलाने पर पड़ोसी के घर में घुसकर मारपीट। तो दिवाली की रात पटाखे जलाने को लेकर के पटेल नगर क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। जौनसार बाबर की 6 खतों में मनाया भिरुड़ी पर्व। तो लोगों ने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कर खुशहाली मांगी। डोईवाला में 2 दुकानों के ताले तोड़े। महिला के खाते से 71,000 रुपये निकाले। साधु से मारपीट में पुलिस ने 2 सिपाही सस्पेंड किए। कांग्रेसियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया। छात्र छात्राओं ने नेहरू का जन्मदिन मनाया। 2 देशों की झांसी संस्कृति है जौलजीबी मेला। तो सीएम ने किया प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का शुभारंभ। हंसेश्वर और काली गौरी नदियों के संगम को अपने पूर्वजों का तीर्थ बताया। आश्वासन के बाद मयूख का धरना स्थगित। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद विधायक मयूख मेहर ने 16 नवंबर से प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया। डीडी हाट के आंदोलनकारियों को 3 घंटे थाने पर बैठाया। त्रिपुरा सुंदरी मेला 21 नवंबर से शुरू होगा। तो यूनेस्को से विश्व धरोहर में शामिल विश्व प्रसिद्ध माँ त्रिपुरा सुंदरी मेला 21 नवंबर से प्रारंभ होगा। विक्रम लेकर फरार हुए 2 आरोपी। तो हरिद्वार से खबर आई है गिरफ्तार हुए। बंदी के बाद भी नहीं हुई गंगा की सफाई। कलश यात्रा से होगा छठ महापर्व का आगाज। वन गुर्जर परिवारों को मिले सुविधाएं। बुआ के अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे नड्डा। पतंजलि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18 नवंबर से होगा। जीवन में ताजगी और उत्साह भरते हैं मेले। तो 71वें ऐतिहासिक गोचर मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। गोचर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होगा उच्चीकृत। वही खबर है पथरी से बुखार से 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई। धोनी पत्नी साक्षी और बेटी के साथ नैनीताल पहुंचे। सीएम के आश्वासन के बाद मयूख का धरना स्थगित हुआ। बद्रीनाथ में कपाट बंदी की प्रक्रिया शुरू हुई। बिजली की नई दरों पर 30 नवंबर को लगेगी मुहर। सर्दियों में 10,000 बोतलें रोज गटकते हैं हल्द्वानी वाले। ट्रेन की चपेट में आने से किशोर का पैर कटा। तो टनकपुर में ट्रेन की चपेट में आने से किशोर का पैर कटकर अलग हो गया। आनंद फानंद में युवक को प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया। किशोर की हालत नाजुक बनी हुई है। पंडित नेहरू ने रखी थी आधुनिक भारत की सामाजिक व आर्थिक नींव। नैनीताल में बेरोजगारों का आंकड़ा 1 लाख पहुंचा। तो नैनीताल में बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि जिले में बेरोजगारों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। दिसंबर से किसान दूसरे राज्यों में बेच सकेंगे उत्पाद। मोदी के खिलाफ गठबंधन की कारगर नहीं। गौरा माई के कपाट आज होंगे बंद। रुद्रप्रयाग से खबर है श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की पूर्व प्रक्रिया शुरू हुई। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट।
भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे यमुनोत्री मंदिर के कपाट। केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड आए तो घोड़ा खच्चर से 1 अरब 25 करोड़ 82 लाख रुपए, जबकि हेली सेवा से 1 अरब 15 करोड़ का हुआ कारोबार। एम्बुलेंस नहीं चली तो कराया सामान्य प्रसव। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, गर्भवती महिला को खून की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज से किया गया रेफर, पर नहीं चली बदहाल एम्बुलेंस। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 3 दिन बाद बैंक खुले, बैंक तो उमड़ी भीड़। ट्रैकिंग कर लौटे छात्र का स्वागत किया। अल्मोड़ा में सड़क किनारे वाहन बने जाम का सबब। दिवाली पर नगर में बढ़ा 11 टन कूड़ा। घर में धधकी आग के बीच पड़ोसियों ने बच्चे को बचाया। तो कपकोट से खबर आई है, अल्मोड़ा में एक दिन में 2 डिग्री सेल्सियस गिरा पारा। पोस्ट ऑफिस में सर्वर डाउन, महिला अस्पताल में लिफ्ट ठप है। वहीं खबरें हल्द्वानी से, निजी क्या सरकारी इमारतों में भी नहीं आग की सुरक्षा के इंतजाम। बिना फायर एनओसी वाले संस्थानों पर होगी कार्रवाई। नैनीताल में रॉकेट से घर में लगी आग। तो दिवाली की आतिशबाजी के रॉकेट से मलीताल क्षेत्र स्थित बेकरी कंपाउंड के एक 3 मंजिला भवन के ऊपरी सतह वाले कमरे में आग लग गई। इससे कपड़े और गृहस्थी का सामान जल गया। वहीं कमरे में 3 गैस सिलेंडर होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की 3 वाहनों की मदद से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं खबर रामनगर से, हाथीडगर में लगाए कैमरे में ट्रैप में दिखा बाघ। भीमताल से खबर आई है, पानी पीते दिखे 2 गुलदार। सुरंग में फंसे मजदूरों को होने लगी मुश्किलें। तो कुछ मजदूरों को उल्टी की शिकायत के बाद भेजी गई दवाएं। चिकित्सक ने श्रमिक को एहतियात संबंधी सुझाव भी दिए। हर गुजरते पल के साथ बढ़ रहा तनाव। तो उत्तराखंड की महत्वाकांक्षी 4 धाम महामार्ग परियोजना की टनल में रविवार रात 40 मजदूर फंसे हैं। मंगलवार तक शाम तक उन्हें टनल में फंसे हुए 60 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। भूवैज्ञानिकों ने शुरू की हादसे की वजह की जांच। सिलग्यारा सुरंग में साहसी मजदूर बनेंगे साथियों का सहारा। इंजीनियरों के टकराव में एफआईआर की नौबत। तो देहरादून से खबर है, चार्ज लेने को लेकर के भीड़े अधीक्षण अभियंता स्तर के 2 इंजीनियर। पहली पोस्टिंग वाले स्थान को अब गोद लेंगे अफसर। मसूरी में कबाड़ की दुकान में लगी आग। उच्च शिक्षा में 50 शोध कार्यों को मिलेगी मंजूरी। अजब डीएम की बैठकों में नहीं जा रहे डीएफओ। शिक्षकों ने दिया सीएम को धन्यवाद। और 2005 की विज्ञप्ति के आधार पर नियुक्त शिक्षकों ने पुरानी पेंशन लाभ देने के फैसले पर सरकार का आभार जताया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की साइट हैक, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में लिखा मैसेज। तो हैकर्स ने सोमवार की रात कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की वेबसाइट हैक कर ली। हैकर ने वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में मैसेज लिख दिया। रैंकिंग की जुर्माने की रकम सभी 26 छात्रों ने जमा की। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैंकिंग करने के आरोपी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के कुल 26 छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन द्वारा लगाए जुर्माने की रकम जमा कर दी। वनभलपुरा में स्कूटी की टक्कर से अधेड़ की मौत हो गई। वहीं खबर है, हल्द्वानी से चंपावत के युवक ने होटल में लगाई फांसी। 13 महा रेजिमेंट के हवलदार का निधन हो गया। हल्द्वानी से खबर है, यह हादसे में युवक की जान गई। संदिग्ध हाथ में अधेड़ मृत मिला। चोरी की 2 बाइकों संग आरोपी को दबोचा। सस्ता प्याज खरीदने नहीं पहुंच रहे लोग। रुड़की में उल्लास से मनाया गोवर्धन पर्व। मामी के घर मिली लापता किशोरी की लोकेशन। तो 1.5 माह बाद मामा को भांजी की लोकेशन रानीपुर मोड़ के एक मकान में मिली। मंगलौर में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। मंदिर में गोवर्धन पूजा कर भंडारा लगाया। रायवाला में मिली लापता किशोरी। सम्मोहन कर ठगी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो बिहार की जेल में रची गई थी डकैती की साजिश। तो राजपुर रोड पर रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के खुलासे के लिए पुलिस अब संदिग्ध गैंगों में शामिल अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। 5 साल से फरार वारंटी गिरफ्तार हुआ। हुड़दंग मचा रहे 3 लोग गिरफ्तार किए गए। तो रायपुर से खबर आई है, दून के पर्यटक की मौत हो गई। दून में बाल दिवस पर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई।
दून में गोवर्धन पूजा की धूम, मंदिरों में हुए भजन कीर्तन। छठ का आगाज 17 नवंबर से होगा, तो इस बार छठ महापर्व का आगाज 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ होगा। उत्तराखंड को तीरंदाजी में पहला पदक मिला। बदलता मौसम बच्चों और बुजुर्गों को कर रहा है बीमार। लापता युवती के अपहरण की आशंका, केस दर्ज किया गया। चक्राता के 200 गांवों में संचार सेवा लड़खड़ाई। तिमली रेंज के हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। सैलाकुई में बसों का इंतजार करते रहे लोग। शक्ति 8 वाहन सीज, 28 के काटे चालान। सीमेंट कंपनी की डीलरशिप के नाम पर 20 लाख रुपए ठगे गए। ट्रैकुलाइज टीम के हाथ अभी भी खाली हैं। पत्रकार योगेश की खाई में गिरकर के मौत हो गई। छड़ी यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म बचाने पर जोर दिया गया। टनकपुर में ट्रेन की चपेट में आने से किशोर का पैर कटा। भारत चीन युद्ध के शहीदों को किया नमन। 1400 नर्सों की भर्ती निकालने की मांग। तो एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन ने उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में 1400 नर्स के पदों पर भर्ती निकालने की मांग की है। भैया दूज आज सुबह और दोपहर में शुभ मुहूर्त। तो दीपावली के अंतिम पर्व के रूप में भाई दूज के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज बुधवार को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार तिथियों के समय में घटा बढ़ी होने के कारण पर्व मनाने को लेकर के भ्रम की स्थिति बन रही है। हालांकि पर्व का पहला शुभ मुहूर्त बुधवार सुबह और दूसरा मुहूर्त अपराह्न के वक्त रहेगा। हल्द्वानी में कल से शुरू होगी कुमाऊनी श्रीमद् भागवत कथा। किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर 3 युवकों ने किया दुष्कर्म। तो कल्याण से खबर है, बाथरूम में नहा रही किशोरी का पहले वीडियो बनाया, फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी युवक ने उस वीडियो को अपने दो और दोस्तों को शेयर कर दिया। इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने भी किशोरी को ब्लैकमेल कर पहले 30,000 रुपये वीडियो डिलीट करने के नाम पर लिए और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कलियर थाना क्षेत्र की एक किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके गांव के ही एक युवक को अपने घर में टाइलें लगाने का कार्य दिया गया था। इसी दौरान युवक ने उसकी किशोरी की बाथरूम में नहाते समय अश्लील वीडियो बना ली। वहीं खबर लक्सर से नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास। तो कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को बताया कि उसके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी 14 साल की। सोमवार को वह घर से बाहर गई थी। तीनों बेटे घर पर खेल रहे थे। अंदर अकेली किशोरी को देखकर पड़ोस के युवक छत से होकर उनके घर घुसा और पुत्री को खींचकर एक कमरे में ले गया, जहां उसने किशोरी से दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसकी चीख सुनकर लोग आए और आरोपी भाग गया। पूर्वांचल के लिए आज और कल चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। तो छठ पूजा पर घर जाने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए अगले 2 दिन में 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पशु क्रूरता में 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बंद घर में 4.5 लाख के जेवर और नकदी चोरी हुए। आंतरिक क्षेत्र में मिलकर होगा काम। बदमाशों ने चौकीदार को पीटकर घायल किया। दिवाली बोनस का जल्द करें भुगतान। पड़ोसियों ने पिता और पुत्र समेत 4 पर किया हमला। तो रुड़की से खबर है, युवक की मौत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गबन का आरोपी उप पोस्टमास्टर गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर है, 36 लाख रुपए के गबन का है आरोप। वहीं खबर है, उत्तरकाशी से पत्थर लगने से महिला की मौत हो गई। पुरानी पेंशन के लिए सीएम आवास धरना 10 से। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए आगामी कार्यक्रमों को लेकर के रणनीति बनाई है। डॉक्टर के स्थानांतरण पर भड़के लोग। एलटी कला वर्ग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर रोष। तो एलटी कला वर्ग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण न होने पर अभ्यर्थियों ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। इस संदर्भ में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा को भेजे ज्ञापन। एलटी कला शिक्षक भर्ती की योग्य अभ्यर्थी प्रिया जोशी, अमित भंडारी, रवीना शर्मा, तनुजा रेखा, अशोक डिमरी आदि ने कहा कि 13 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड चयन आयोग की ओर से एलटी कला शिक्षक के लिए 252 पदों पर के साथ अन्य विषयों के 1431 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें कला विषय में एलटी ग्रेड के लिए बीएड अनिवार्य किया गया था। लेकिन सरकार ने 25 फरवरी 2021 को बिना एनसीटीई के मानक की नियमावली लागू कर दी, जिसमें बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, जिसके चलते विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन आए थे।
25,000 परीक्षार्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 8 अगस्त 2021 को एलटी कला के साथ 13 विषयों की 1431 पदों को परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई। दिसंबर 2022 में कला विषय को छोड़कर 12 विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। साथ ही अप्रैल 2023 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। परीक्षा परिणाम जारी न होने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द। तो प्राइमरी शिक्षकों की एलटी में पदोन्नति की मुराद पूरी होने जा रही है। करीब 100 से अधिक पदों के लिए मंडल स्तर पर काउंसलिंग की रूपरेखा तय हो गई है। 30% पदों पर प्राइमरी के शिक्षकों को एलटी संवर्ग में पदोन्नति दी जाएगी। इन पदोन्नति में प्राइमरी के हेड और जूनियर के सहायक शिक्षक शामिल होंगे। बीएड और एमएड के परीक्षा केंद्र निर्धारित। तो हेमंत नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से संबंध बीएड एमएड एवं चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त संस्थानों की परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर, तो सेल में नौकरी की संभावनाएं। तो 85 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 11 डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 374 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 35 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। HPPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही DRDO में 51 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल में 1720 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 6843 कंप्यूटर शिक्षा अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 111 JSO के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने की फाइल केंद्र में अटकी। सेमवाल सिर्फ आबकारी आयुक्त फेनई बने सचिव। पुरानी पेंशन बहाली पर शिक्षक करेंगे अभिनंदन समारोह। बाघों की मृत्यु दर को अप्रत्याशित नहीं मानता वन विभाग। खो नदी की सफाई के लिए 135 करोड़ रुपये मंजूर हुए। रुद्रपुर में बनाई जा सकती है साइबर सिटी। दिल्ली में छाई अल्मोड़ा की बाल मिठाई और कढ़ाई। हरिद्वार में डॉक्टर समेत 4 की बुखार से मौत हो गई। तो दम तोड़ने वालों में 2 महिलाएं और एक युवक भी। तो क्षेत्र में बंद नहीं हो रहा बुखार से मौत का सिलसिला। आसन झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या 3500 के पार हुई। पीसीबी में माना दिवाली की रात बढ़ा प्रदूषण। दून के लोग नहीं लगाते सीट बेल्ट, 4 गुना अधिक किए गए चालान। वही खबर आ रही है देहरादून से पैदल व्यक्ति को मारी टक्कर मौत हो गई। छठ पूजा देहरादून से चलने वाली सभी ट्रेन में लंबी वेटिंग है। तो छठ पूजा के चलते स्टेशन पर लग रहा यात्रियों का तांता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गंदगी का पार है। दून में निकलता है 300 मीट्रिक टन बायो वेस्ट। कार्तिक का हाथ टूटा जज्बा नहीं। तो दून के कार्तिक ने तीरंदाजी में उत्तराखंड को दिलाया पहला गोल्ड। भाई दूज आज बहनों ने खरीदा नारियल कलावा। छठ पर्व के लिए सजने लगे घाट। बिजली विभाग के जेई ने लगाई फांसी मौत। और रायपुर से खबर आई है उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में डकैती की 15 घटनाओं को अंजाम दे चुका है सुबोध गैंग। तो डकैती के विरोध में धरना दिया। रिलायंस ज्वेल्स शोरूम में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। गुजरात की पर्यटक की तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी। जवाहर नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया बाल दिवस। सुरंग में ड्रिलिंग शुरू, श्रमिक सुरक्षित हैं। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। नंद प्रयाग आ रहे नोएडा के विशेषज्ञ चिकित्सक निःशुल्क करेंगे मरीजों की सेवा। वहीं खबर उधम सिंह नगर से संदिग्ध परिस्थितियों में सर्विस राइफल से चली गोली, जवान की मौत हो गई। 36 लाख गबन का आरोपी पोस्टमास्टर बिहार से गिरफ्तार हुआ। नैनीताल व मसूरी में दीपावली पर 1.5 गुना बढ़ा वायु प्रदूषण। पुलिसकर्मियों के लाभ में कटौती पर शासन सख्त हुआ। मोबेवाला में फैक्ट्री में घुसे चोर ने की तोड़फोड़, सामान चुराया। बाल दिवस पर छाया उल्लास, याद आए चाचा नेहरू। जल्द मूर्त रूप लेगी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। स्थानीय निवासियों को ही ई रिक्शा का परमिट।
अब एक साथ 2 विषयों में ले सकेंगे पीएचडी की उपाधि। तो यूजीसी के मुताबिक छात्र अब अंतर विषयक के तहत 2 शैक्षणिक विषयों में पीएचडी कर सकेंगे। कॉर्बेट पार्क में आज से खुलेगा पर्यटकों के लिए नाइट स्टे। तो पार्क प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। पत्थर की चपेट में आने से महिला की मौत, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। एलटी शिक्षकों के संवर्ग परिवर्तन पर उच्च स्तर पर होगा निर्णय। ट्रेजिंग राउंड की टोली होती तो नासुर न बनता धुआं। एलटी कला अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। अब इगास दिवाली पर तैयारी में जुटे ग्रामीण। 23 नवंबर को विभिन्न जगहों पर इगास दिवाली को ग्रामीण पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। मां गंगा के जयकारों के बीच गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। फर्जी दस्तावेज से नेपाल का व्यक्ति ग्राम पंचायत में बना सभासद। तो पौड़ी से खबर आई है। गोचर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का होगा उच्चीकरण। आईटीबीपी ने मेले में लगाई आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। मंजू घोषेश्वर महादेव मंदिर में चढ़े 23 निशान। सड़कों पर बह रहा पानी, नगर में है संकट। लेगुना गांव में गुलदार की दहशत। नारायणबगड़ से खबर आई है। एलटी कला परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोज। तो कला विषय को छोड़कर अन्य विषयों की हो चुकी है नियुक्ति। तो सहायक अध्यापक कला के 252 पदों के लिए 13 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित विज्ञप्ति का रिजल्ट घोषित न होने से अभ्यर्थियों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिता ने मजदूरी कर पाला, बेटे ने लहराया परचम। पौड़ी ने जीता महिला क्रिकेट टूर्नामेंट। सिक्योरिटी गार्ड के लिए विशेष भर्ती अभियान। तो जिला प्रशासन की ओर से युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सिक्योरिटी गार्ड समेत कई पदों के लिए जिले में 9 ब्लॉकों में शिविर लगेंगे और शुरुआत 15 नवंबर से होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर एनपीए की छात्राओं की परीक्षा 20 नवंबर से आयोजित होगी। सतर्क रहकर आपराधिक मामलों में विधिक कार्रवाई करें। बिहार जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हुई। कुत्ते को उठा ले गया गुलदार। तो हरिद्वार से खबर आई है। पटाखों से 52 बच्चों की आंखों में आई चोटें। बाल दिवस पर चाचा नेहरू को किया याद। 4 दिन के अंदर जिले में फिर एक शव मिला। तो हरिद्वार में 4 दिन के अंदर दूसरा शव मिला है। 4 दिन पहले एक महिला का शव चंडी देवी मार्ग के किनारे मिला था। विक्रम लेकर फरार केस पर गिरफ्तार हुआ। वीडियो वायरल की धमकी देकर किशोरी से दुष्कर्म किया। बाघ एक्सप्रेस के सामने आया गाय का झुंड, थम गए पहिए। तो काठगोदाम जा रही बाघ एक्सप्रेस के आगे मंगलवार सुबह मोटा हल्दो में गाय का झुंड आ गया। लोको पायलट के इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही यात्रियों में खलबली मच गई। व्हील स्लिप होने पर एक और इंजन जोड़कर ट्रेन को काठगोदाम रवाना किया गया। इस बीच कई यात्री ट्रेन से उतरकर अन्य साधनों से हल्द्वानी की ओर रवाना हो गए। दमोडुंगा में नहीं बटे भवन करके फॉर्म। जनता खा रही धक्के, फाइल सिस्टम में दौड़ रही है। त्यौहार पर नैनीताल में पर्यटन कारोबार की चांदी रही। महिला अस्पताल में सुबह की पाली में ही एसएनसीयू शुरू हुई। 1582 मृत किसानों के परिजनों को नहीं चुकाना होगा 2.58 करोड़ ब्याज। तो परिजनों को जमा करना होगा। समिति के लिए लिया ऋण। स्कूटी सवार 3 नाबालिगों ने अधेड़ को मारी टक्कर, मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। होटल के कमरे में फंदे पलट कर मिला युवक का शव। सांड ने पूर्व सभासद को किया लहूलुहान। हफ्ते भर में कई लोगों को घायल कर चुका है। सीमांत का विकास हमारी प्राथमिकता। ऊनी कपड़े खरीदने कभी दूर दराज से पहुंचते थे लोग। सीमांत में बादल छाने से ठंड बढ़ी।
गर्भवती को रेफर किया, एम्बुलेंस खराब होने पर वापस लाए तो सामान्य प्रसव हो गया। अमेठी के पास अनियंत्रित टिप्पर पलटा, चालक घायल हो गया। झूठी सूचना देने वाली महिला को 10,000 का चालान। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आज है। 2 दिनी विज्ञान कार्यशाला 21 से लगेगा। गर्भवती को रेफर किया, एम्बुलेंस खराब होने पर वापस लौटा।